2 करोड़ नौकरी को सरकारी नहीं मिल सकती हिंदुस्तान के अंदर, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकता है। मैं दावे के साथ कह, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन रोज बढ़ रही है, कहाँ से दे देंगे सरकारी नौकरियां? लेकिन अब बच्चे पढ़े बढ़े। मैं 62 साल का हूँ, मैं खुद ही मैंने 250 आदमी लगा रखे फैक्ट्री, मेरे भाई की फैक्ट्री है, मैं लॉयर हूँ, मैं तो सिर्फ देखने 2 घंटे के लिए जाता हूँ दुकान पे, लेकिन 250 आदमी एक व्यक्ति लगा रखे हैं। और ज़्यादा दिन नहीं, वहाँ कुल दिल्ली में आए मात्र 20 साल हुए हैं। मैं भी करने हाथ बंद करके काम नहीं मिलेगा, हाथों को खोल के देखें, दौड़े, नजर चौड़ाएं, सब काम। एक रिक्शे वाला भी 500 रोज कमा लेता, 300 रुपये बेचारा किराए के रिक्शे देता है। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं भाई। जो देश में बेरोजगारी है, मानता हूँ बेरोजगारी है, लेकिन ये 70 साल की संकल्पना है। 70 साल में गरीब को गरीब बनाए रखो, अपना वोटिंग बस खाए, वोट के टाइम पे बोतल दे दो, 1000 रुपये दे दो, वोट तो दियो इसको। ये अब नहीं चलेगा, ये अबेर हो गए लोग बाग। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से आपने अपना पूरा समर्थन, पूरे मुद्दे, पूरा जो एक तरीके से पूरी जितनी भी रणनीति थी आपने पूरा खुल के बता दिया कि आप समर्थन बीजेपी को कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं के लिए कुछ कह दीजिए। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है, 24 में 4 से पार है, कोई वैकेंसी नहीं, आपस में लड़ेंगे। इनके मुद्दा तय हो जाए ना कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इनका मुद्दे तय नहीं होता। केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं खुद प्राइम मिनिस्टर बनूंगा मैं, नीतीश जी कह रहे हैं मैं कन्वीनर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ममता जी खुद कह रही हैं, अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं, सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर एक ही बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सभी के मुद्दे अलग हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन विपक्षी नेता जितने भी हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, सभी एक हो जाएंगी। पता लग जाएगी ना, 24 आने में देर क्या है, 23 तो आगे निकल गई, 23 आधी निकल गई, अब कितना टाइम है? टाइम के साल भर टाइम चुनाव के लिए नहीं, पता लग जाएगा। लगातार मोदी काम कर रहे हैं, आपस में मुद्दे तय कर लें पहले कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन से कोई नहीं उठेगा क्या? आदित्यनाथ योगी, पता लग जाएगा ना, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। बागपत बड़ौद से हूँ जी, क्या नाम हो आपका? राकेश कुमार जी, कहाँ के रहने वाले? बागपत बड़ौद से सर जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश। हाँ जी, मैं आदित्यनाथ योगी को प्रणाम करता हूँ उठते उठते। क्यों करते हैं? बदमाश है ना सब, जितने भी जो बदमाश थे सब जेल के अंदर, में खेतों में फावले चला रहे हैं। आदित्यनाथ योगी ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा क्यों कर दिया? उनके घर तो बंद कर दिए। किसके घर बंद किए हैं? झूठ बोलते हैं लोगों के। नहीं, सुरख बना दिया आदित्यनाथ योगी ने यूपी को। अच्छी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश से पीएम बनता है। मेरे कहने का मतलब जो गुंडे माफिया हैं उनका घर बंद करवा दिया। बंद होगा, जब गुंडे माफिया है तो बंद होगा अपने आप ही। हाँ, आदित्यनाथ योगी पीएम बनेगा, मैं मीडिया के सामने वादा करता हूँ। करके रख दो, आदित्यनाथ योगी को प्रणाम करता हूँ कोटि कोटि। जी मैम, क्या नाम है? दीक्षा। दीक्षा जी कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली। दिल्ली से रहने वाली है। क्या लग रहा है जिस तरीके से बातें चल रही हैं, एक तरफ मोदी जी हैं, विपक्षी नेता हैं, पीएम कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? मोदी होना चाहिए। इतनी बड़ी बात कह दी आपने। हाँ जी, मोदी होना चाहिए या योगी होना चाहिए। दिल्ली में तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार है, किस तरीके से देखती हैं? अरविंद केजरीवाल ठीक है क्या प्रधानमंत्री? केजरीवाल दिखाई दे रहा है सबको, लड़कियों के साथ आए दिन कैसे कैसे केस हो रहे हैं। केजरीवाल कुछ नहीं कर पा रहा, क्या फायदा है उसका? लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है, जो प्रशासन है, वो बीजेपी के अंडर में आता है, केंद्र सरकार के अंडर में आता है। तो फिर मतलब उसके अंडर में आता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जगह जगह पे अलग अलग वो उसे अपनी डिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए ना। थोड़ी ड्यूटी तो केजरीवाल की भी है, या थोड़ी वो उसके हाथ में एकदम कानून दे देंगे। दिल्ली से हैं आप, कहा जाता है कि आपके लिए डीटीसी बसें फ्री हैं, कैसे देखती हैं आप? सही है आपके लिए? डीटीसी बसें फ्री है, बिजली का बिल कम करवा दिया उसने, और पानी फ्री करवा दिया। लड़कियों के लिए क्या करवा दिया उसने? बसें फ्री हैं, आप घूमिए। बसें फ्री है, और लड़कियों के यहाँ अलग अलग जगह पे रेप हो रहे हैं, आए दिन केस मिल रहे हैं सुनने को कि कोई के मर गया, किसी को किया, 20 सड़कों पे मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं केजरीवाल? घर में बैठ के देख रहे हैं। तो कैसे देखती हैं आप फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के लिए सही नहीं है क्या? अगर उन्हें पीएम बना दिया तो भी क्या कर लेंगे वो? करके मंत्री पद पे रहते हुए आप लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे, आप भी कहना? बिल्कुल। अच्छा, कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो है शिक्षा बहुत अच्छी है, आपने सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है? बिल्कुल किया। कैसी है फिर शिक्षा? अच्छी है, लेकिन मैंने कांग्रेस के जमाने में की थी, कांग्रेस के जमाने में ली थी मैंने, तो अच्छी थी। अब का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। वही मुख्यमंत्री कहते हैं कि देश की दिल्ली की सबसे ज्यादा जनता है जो अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाई है, प्राइवेट से कम नहीं है आज दिल्ली के स्कूल। नहीं, सरकारी स्कूल में क्या रखा है आजकल? कुछ नहीं रखा वहाँ पे। मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम है, बेकार ही है। क्या लगता है पीएम फिर कौन होना चाहिए? ऑब्वियसली मोदी या योगी। केजरीवाल योगी क्यों? योगी तो देखिए उत्तर प्रदेश में काफी टाइम है अभी उनको, अभी मोदी जी हैं, किन मुद्दों पे आप उनको वोट करना चाहते हैं? मोदी जी ने सबसे अच्छी सुविधाएं दे रखी है। कौन सी सुविधाएं दी? बहुत सारी दे रखी है। अब जैसे
अब लेडीज है मतलब कि लाडली योजना के ऊपर सिलेंडर भी दिए उन्होंने काफ़ी लोगों को, बहुत सारी सुविधाएं करी है उन्होंने, अनाज वगैरह भी देते हैं वो। तो ऐसा थोड़े कि केजरीवाल ही कर रहा है, दिल्ली में ही कर रहा है केजरीवाल ही सब। उसने पानी फ्री करा दिया, बिजली फ्री करा दी, बस फ्री करा दी। लड़कियों के लिए क्या कराया है उसने? बस फ्री करवा दी। और आए दिन यहाँ पे केस हो रहे हैं कि लड़कियों के साथ अब छेड़खानी हो रही है, बदतमीजी हो रही है, किसी को मतलब ऐसे मार दिया ऑन द स्पॉट मार दिया। क्या फायदा है ऐसी बसें फ्री का? अपनी माँ बहनों को घुमा ले ऐसी बसों में। फिर विपक्षियों की बैठक हुई है पटना में, कैसे देखते हैं? विपक्षी एकजुटता के लिए बैठक हुई है, 2024 की रणनीति तैयार की है। केंद्र में अभी जो है भाजपा है और विपक्षी जो सारे नेता हैं, 15 पार्टियां एक साथ हो चुकी हैं। 2024 में क्या लग रहा है? शेर एक तरफ रहता है, जंगली कुत्ते एक तरफ रहते हैं। जंगली कुत्तों को एक तरफ रहने दीजिए, वो शेर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मोदी जी शेर हैं, योगी जी शेर हैं, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनके पास अल्पसंख्यक वोट जरूर है, लेकिन हिंदू हमारा अब एक हो चुका है और मोदी जी आएंगे 24 के अंदर, मोदी जी ही आएंगे और कोई नहीं। कहा जा रहा है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे उनको आंकड़े नहीं समझ में आ रहे हैं, रेलवे या कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी लॉस में जा रही है, तो वो उसका प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, हम विश्व की 5वीं पहले हम विश्व की टॉप 10 में भी नहीं थे, अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। तो ऐसे नहीं बन गया ब्रिटेन जैसे को पछाड़ना कोई। ब्रिटेन ने 400 साल हिंदुस्तान पे राज किया है, तो उनको पछाड़ना, और इतना बड़ा देश, 150 करोड़ की आबादी, तो ये कोई आसान बात नहीं है। आज इंसान अपने 6 बच्चों के परिवार को भी उठाने के लिए 2-2 पीढ़ियाँ लग जाती हैं। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र एडवोकेट। जी आप बताइए, आप पढ़े लिखे भी लगते हैं, वही विपक्ष के जो नेता हैं, और जब हम आम पब्लिक में जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो अनपढ़ है। ऐसा कुछ नहीं है जी। मोदी जी अगर अनपढ़ हैं तो हमें ऐसा अनपढ़ ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि 9 सालों में तो देश को पीछे ढकेल दिया है, ऐसा कांग्रेस कहती है। किस क्षेत्र में आप महसूस कर रही हैं? कांग्रेस को छोड़ो, आप किस क्षेत्र में महसूस कर रही हैं कि देश पीछे जा रहा है? आज राजनीतिक चेतना देश के जन बच्चे में, एक गरीब का बच्चा ही वो भी जानता है कि मोदी देश का प्राइम मिनिस्टर अच्छा प्राइम मिनिस्टर। क्यों जानता है? उसके अंदर राजनीतिक चेतना जागृत हो गई है। नॉन स्टॉप 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री हमें मिला है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें? देश, उनकी माँ मरी मात्र 2 घंटे के लिए उन्होंने अवकाश लिया था। आज विदेशों में उनकी धूम है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बॉस बताता है उन्हें, और एक कौन सा देश है, छोटा सा अफ्रीकन कंट्री है, जहाँ मोदी जी ने कोविड वैक्सीन उनको फ्री दी थी, वहाँ का प्रधानमंत्री पैर छूता है कि वहाँ के देश के लोगों की जान बचाई उन्होंने। अमेरिका में भी एक सिंगर ने उनके पैर छुए। हमें सिंगर विंगर तो खैर एक इम्प्रेशन वाली बात है। विपक्ष मतलब जो देशों में जाते हैं तो कहते हैं अब बड़ा नाम हो रहा है कि मोदी इज द बॉस, ऐसा कहा जाता है। ऐसा ही है। मोदी जी वास्तव में देश के हित में न हिंदू देख रहे न मुसलमान देख रहे, हर व्यक्ति के हित के लिए योजनाएं ला रहे हैं। और करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। सबसे बड़ी बात है, करप्शन का कोई चार्ज जिस व्यक्ति के ऊपर नहीं है। 18 साल से सारे जीवन में कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। और हमें क्या चाहिए? कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में नहीं उतरे मोदी जी फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और हर निर्णय उनका सार्वजनिक हित में होता है। कोई भी निर्णय देखो आप, कोई भी निर्णय सार्वजनिक हित में होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी पक्षपात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल अभी तक की पॉलिटिक्स में उन्होंने कोई किसी का पक्षपात नहीं किया है। अभी जो है मिस्र में गए हैं एक मस्जिद के अंदर, तो विपक्षी नेताओं ने घेर लिया है कि अपने देश में तो उनको मतलब अपने नेताओं को तो बोलने नहीं दिया जाता, अपने जो कौम के लोग हैं ना उनके बीच जाते हैं और वहीं जाके दिखावा कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं। उनको कहने दो, उनका काम कहना है, उनका काम कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी यहाँ भी जाते हैं मस्जिदों में, ऐसा कौन जगह नहीं जाते हैं, सब जगह जाते हैं, सब जगह जाते हैं। वहाँ गए हैं, बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया उन्होंने। अपने देश का सबसे जो उच्च पदक है वो दिया है उनको, और ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा है कि गैरों पे कर्म करते, अपनों पे सितम करते हैं। ऐसा कुछ है। संजय सिंह कौन है? आम आदमी पार्टी के नेता। मुझे पता है, आम आदमी पार्टी, वो कल तक वो सुल्तानपुर में टिकट ब्लैक करते थे। आज क्या संजय सिंह बोलते क्या है? ये देखो ना, उनको अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है। कल तक वो कांग्रेस को, सपा को, बसपा को बोलते थे परमादवादी पार्टियां, आज उनको गोद में बैठना चाह रहे हैं कि हम विधेयक के चक्कर हमारा सपोर्ट करो। आप इन ऐसे नेताओं का कोई वजह, फुल टाइम पॉलिटिक्स चार तब देख कर लीजिए, बच्चे के लिए हित में हो, मेरे भी हित में हो, इसके हित में हो, सबके हित में हो। ये नहीं कि
सिर्फ मुसलमानों के हित में हो या सिखों के हित में हो, सबके सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग भवेत्, इस तरह की राजनीति होती है। और ऐसी ही राजनीति भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसी ही राजनीति मोदी जी कर रहे हैं। आप देखो पिछले 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो भी काम किया है, गैस सिलेंडर फ्री बांटे, और ये तो वो छोटी सी बात है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं बच्चों के लिए ला रहे हैं। वो स्टार्टअप जो लेके आए हैं, उसमें 10 लाख रुपए तक का लोन बिना इंटरेस्ट के बच्चों को दे